नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। विश्वास नगर 17E में इस समय हमारे साथ पुनीत मनचंदा जी हैं। कांग्रेस से पीसीसी मेंबर हैं ये। और अगर इनकी मैं कांग्रेस का इतिहास अगर इनका लूं तो परिवार की अगर बात करें तो दादाजी श्री कुंदनलाल मनचंदा जी एमसीडी के चेयरमैन रहे हैं। इसके अलावा ये खुद अलग अलग दायित्वों को इन्होंने कांग्रेस में संभाला है, चाहे वो पूर्व सचिव दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी रहे हों या फिर प्रभारी रहे हों अन्य कई विधानसभाओं पर। आइए बात करेंगे। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमामि डिजिटल में। पहले तो सर आपको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई आज जो त्यौहार है बसंत पंचमी उसकी सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से नमामि डिजिटल से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ सब लोगों को बसंत पंचमी की। सब क्षेत्रवासी को और तमाम को ये हर्षोल्लास का है और बेसिकली सबसे बड़ा ये पंजाबियों का त्यौहार है और आज माँ सरस्वती जी का और शिक्षा का भी त्यौहार है। तो सब लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और उच्च शिक्षा लें, सबके बच्चे अच्छे पढ़े लिखें और ये जो कोविड का समय आया है जो सब लोगों को थोड़े शिक्षा से अधीन हुए हैं वो सब लोगों को शिक्षा पूरी अच्छे से प्राप्त हो। पुनीत जी, अगर विश्वास नगर की हम बात करते हैं, जनरल सीट हो चुकी है, ऐसे में आप भी दावेदारी में शामिल हो सकते हैं। भाजपा एक तरफ आम आदमी पार्टी, ये लोग भी निगम में दावेदारी में आगे हैं। किस तरह से कांग्रेस अपना काम करेगी चुनाव में? देखिए, मैं बहुत साल से कांग्रेस में काम करता हूँ और कांग्रेस का हम लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी में और अपनी लीडरशिप में बिलीव करते हैं और पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं ज़रूर यहाँ पर पार्टी को निराश नहीं होने दूंगा और कोशिश ये रहेगी, क्योंकि ये सीट पहले भी 2 बार 97 के बाद कांग्रेस की रही है। कोशिश ये रहेगी कि हम ये कांग्रेस को वापस ये सीट दे पाएँ, इस लायक या ये मैं सौभाग्यशाली हूँगा। और जहाँ तक अगर हम एमसीडी में बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी पिछले 15 साल से है और 15 साल के अंदर क्या ग्रोथ हुई है बीजेपी में? सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है करप्शन की, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है गंदगी की, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है व्यापारियों को मारने की, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है सीलिंग की, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है बीमारियों की, तो और तमाम चीज़ें। वो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि और सबसे बड़ी ग्रोथ की एमसीडी के स्कूल्स में बहुत ग्रोथ हुई है, क्योंकि स्कूल के नाम पे स्कूल ही रह गए, बिल्डिंगें हैं नहीं, बच्चे हैं नहीं। तो इन लोगों ने क्या करा एमसीडी का हाल। और अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करता हूँ तो पिछले 8 साल से आम आदमी पार्टी है। इन दोनों की नूरा कश्ती में लड़ाई झगड़े में वो कहते हैं हमने इनको पैसा दिया, ये कहते हैं उन्होंने पैसा दी। मेयर उनके घर धरने पे बैठता है, विधायक इनके यहाँ धरने बैठते हैं। आज से पहले 15 साल शीला जी की सरकार रही है और अगर मैं कहूँ तो दिल्ली कांग्रेस ने शीला जी ने बनाई है, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास लेवल पे ले गए। कभी भी एमसीडी में फंडिंग की कमी ज़िंदगी में नहीं हुई थी, चाहे दिल्ली सरकार कांग्रेस की शीला जी की थी और बीजेपी की एमसीडी थी, बट कभी आज तक पैसे को लेके कोई कमी नहीं हुई, सैलरी को लेके कोई कमी नहीं हुई। आज एमसीडी में टीचर्स को वेतन नहीं मिल रहा 4-5 महीनों से। डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी, उनको ये बाहर निकाल रहे हैं। अगर मैं बात करूं सफाई कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस में और इनके मेयर के ऑफिसों में कूड़ा फेंक दिया। 6-6 महीने 4-4 बार स्ट्राइक हो चुकी, आज भी स्ट्राइक चल रही है तीनों की करंट सिचुएशन में भी। तो इन्होंने क्या किया और एमसीडी ने इतनी फंड बढ़ाया है अपना। अगर मैं लाइसेंस फीस की बात करूं तो जो व्यापारी लाइसेंस अगर 1 रुपया था तो वो 5 रुपये, 10 रुपये, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कई जगह बढ़ाया। हाउस टैक्स इतना बढ़ाया, उसके बाद भी इन पे पैसा नहीं है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे इस समस्या से निदान पाएंगे? क्योंकि फिर से अगर आप सत्ता में आते हैं तो शायद दिल्ली सरकार ना आपको पेमेंट दे, क्योंकि एमसीडी को तो दिल्ली सरकार ही देती है। नहीं, दिल्ली सरकार देती है बट काम करने का और अपना नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज आप बोल सकते हो, तरीका होता है। इन लोगों का सिर्फ झगड़ा ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर में बीजेपी है, वो स्टेट को परेशान करती है, स्टेट उनको एमसीडी में परेशान करता है। इस चक्कर में आम आदमी परेशान हो रहा है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति चल रही है। आम जनमानस की समस्याओं को ये लोग समझ ही नहीं पा रहे या समझना चाहते नहीं है, ये हमें नहीं समझ में। विश्वास नगर में आप आते हैं, लोग आपको चुनते हैं, पुणे कांग्रेस पर विश्वास करते हैं, तो कैसे आप विश्वास नगर की गाड़ी को आगे लेके जाएंगे? देखिए, अगर मैं विश्वास नगर की बात करूं तो विश्वास नगर एक बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया है। किसी ज़माने में विश्वास नगर एशिया की सबसे बड़ी केबल कॉपर मार्केट हुआ करती थी
और आज विश्वास नगर सेंटर में ही 5 स्टार होटल्स और सब खुल रहे हैं, सब चीज़ें आ रही हैं। जी। विश्वास नगर में जिस तरीके से बीजेपी ने इस शासन में सीलिंग करवाई और दिल्ली सरकार ने कुछ बोला नहीं, सारी इंडस्ट्रीज हो गई और इन्होंने एक एक मकान से 1-1 लाख 5-5 लाख रुपए रेवेन्यू लिया और 2600 मकानों से रेवेन्यू लिया, तो आप अंदाज़ा लगाएं कितने 100 करोड़ रुपए इनके पास रेवेन्यू आया। फिर भी 26 तो जो बता रहे हैं विश्वास नगर की घर? विश्वास नगर ओके। 2600 नोटिस इशू हुए थे फैक्ट्री को, सारी गलियों में सारी खाली करवा दी गई और 50 गज के मकान की एक फ्लोर पे करीबन 1 लाख रुपए इन्होंने मिस यूज ऑफ प्रॉपर्टी लिया। अगर 3 मंजिल थी तो 1.5 लाख ठीक है। एक का, तो मैं 2600 की बात करता हूं, तो अगर कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो कैलकुलेटर भी अभी बता नहीं पाएगा। इन्होंने वो पैसा लिया। दूसरा, हम यहाँ पर जो आम जनमानस की सुविधाएं हैं ये वो दे नहीं पाए जो हम देंगे। जैसे डस्ट फ्री बनाएंगे हम। ठीक है। आज सबसे ज़्यादा बीमारियां डस्ट से हो रही हैं। पॉल्यूशन पे कंट्रोल आएगा। जब आप डस्ट पे, कूड़े पे, नाली पे, गंदगी पे आप इन सब मूलभूत सेवाओं पे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप अच्छा होगा, यहाँ पर लोगों को अच्छा वातावरण मिलेगा, ग्रीनरी बढ़ाएंगे जिसकी बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर जितना कूड़ा इन लोगों ने फैला रखा है और जहाँ मिड हाउस में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ इन्होंने कूड़े के खत्ते रखे हुए हैं जहाँ से तमाम बीमारियाँ, मच्छर पैदा होते हैं, लोग रह रहे हैं। डस्ट के नाम पे डस्ट है, नालियों के नाम पे नहीं है, रोड्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे ताकि ईडीएमसी में आने वाले समय में विश्वास नगर नंबर 1 हो और दिल्ली में नंबर 1 हो, चाहे वो सफाई के में हो, चाहे वो पॉल्यूशन में हो, ग्रीनरी में हो, ताकि लोगों का जो स्वाभिमान है, कोई उनके यहाँ आए तो कहे अच्छा आप भी विश्वास नगर में रहते हैं, आपकी गलियाँ आज से पहले इतनी सुंदर नहीं थी। तो ये मेरा एक लक्ष्य रहेगा कि बच्चे आराम से पढ़ें लिखें और फ्री होके निकले अपना। विश्वास नगर में जो शराब का ठेका खुला, क्या लगता है नुकसान उससे किसको होगा? विश्वास नगर के ठेके से सबसे ज़्यादा नुकसान 60 फुटा रोड पे खुला है। उससे देखिए, अगर मैं आम जनमानस की बात करूं तो आम लोगों का, सबसे पहले महिलाओं का, माताओं का, बहनों का निकलना मुश्किल। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अगर आप पीछे बैकवर्ड एरियाज में हम जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे यहाँ पर डेली वेजेस के लोग मज़दूर रहते हैं जिनको आज की तारीख में महीने में 10 दिन 15 दिन काम मिलता है। तो उनकी जो कमाई होती है, उनके घर में आज इस शराब की से झगड़ा है, क्योंकि वो अक्सर घर के बाहर जब आपका शराब की लीकर शॉप खुल जाएगी तो वो जो कमाएगा शराब पिएगा और घर में झगड़ा पड़ेगा। उनकी औरतें बहुत परेशान हैं इस महंगाई में, और अगर वो शराब पिएंगे या कुछ होगा, औरतों का निकलना मुश्किल है, लोग पीछ के लड़ाई करते हैं। तो ये बहुत ही, अगर मैं कहूँ जनहित, गैर जनहित फैसला लिया दिल्ली सरकार ने कि दिल्ली सरकार ने सबको नशे में झोंकने के लिए घर घर के बाहर, जैसे परचून की दुकान है ऐसे शराब की दुकान खुल गई। तो आप शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, शराब पीने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं और लोगों के आप घरों में लड़ाई डलवा रहे हैं। बीजेपी इसका पुरजोर विरोध करे, क्या इसका फायदा बीजेपी तो नहीं उठा जाएगी चुनाव में? बीजेपी की मिलीभगत से हो रहा है। अच्छा। बीजेपी पुरजोर विरोध दिखाने के लिए करती है। मैं अगर विश्वासनगर की बात करूं तो बीजेपी का यहाँ धरना था ठेके के सामने, बीजेपी के नेता यहाँ बैठे और अंदर उसका काम चल रहा है अनऑथराइज्ड। जब उनको इतना डर नहीं है कि बीजेपी के तमाम नेता बाहर बैठे हैं, लास्ट मंथ की बात है, और अंदर उनका काम चल रहा है, तो फिर आप कहाँ से कह दोगे कि बीजेपी की मिलीभगत नहीं है? ठीक है। बिल्डिंग बाय लॉस कंप्लीट नहीं करते, ये अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स है। ठीक है। ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ठेका खोल लिए। तो एमसीडी चाहती तो रोक सकती थी। कई जगह हमारे चौहान बागड़ में जो हमारे काउंसलर हैं चौधरी जुबेर अहमद, उन्होंने यही करा। ठीक है। सीलिंग लगवाई, रोका। डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी ने शालीमार बाग में रोका, यहाँ पर शालीमार पार्क में। यहाँ पर हमारे नसीब सिंह जी आए, 60 फुटी रोड पे आगे नाले की तरफ खुल रहा था, उसको बंद करवाने के लिए वो सबके साथ बैठे। तो दिखावे से नहीं होता, हमने करके दिखाया। अच्छा। इन्होंने करा नहीं, इन्होंने उनके ऊपर नोटिस लगाए और उनसे रेवेन्यू लिया 20-20, 25-25 लाख रुपए। 3 यहाँ ट्रांस यमुना के ऐसे ठेकों के इन्होंने लाइसेंस दोबारा इशू कर दिए जिनसे उन्होंने 75 लाख रुपए रेवेन्यू ले लिया। इनको तो रेवेन्यू से मतलब है। दैट्स इट। ठीक है। अंतिम मेरा प्रश्न है, आपके पुनीत जी, आपके पोस्टर्स तो जरूर पूरी विश्वास नगर में चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, कैंपेनिंग किस तरह से कर रहे हैं आप? कैंपेनिंग ऐसे ही कि हम आज से नहीं, हम सालों से लोगों से मिलते हैं। ठीक है। हमारी वर्किंग आज की नहीं है, हम लोगों से सालों से मिलते हैं, एक भाईचारा बनाते हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी है भाईचारा, सबको साथ लेने की।
और हम डोर टू डोर लोगों से घरों में मिल रहे हैं, जो अपने हैं, मित्र हैं, यार हैं, दोस्त हैं, आम जनमानस की परेशानी है, सुख दुख में सबके शामिल हो रहे हैं, सब लोगों पे जा रहे हैं और सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और सबने यही कहा कि आप जैसा कोई आए और जो, तो हमने उनको ये बोला कि हम ये समस्याएं दूर कर सकते हैं, आप हमें एक मौका देंगे और हम सौभाग्यशाली होंगे, हम परिश्रम करेंगे, साथ आपका चाहिए कि इस क्षेत्र को साफ सुंदर और डस्ट फ्री और तमाम पॉल्यूशन फ्री, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षित सुविधाएं हो। और यहाँ पर कोई पॉली क्लिनिक नहीं है, एक खोला जाए एमसीडी का, और यहाँ पर जो एमसीडी का कम्युनिटी हॉल है उसको एक अच्छा बेहतर बनाया जाए। आप गए उसे देखने? देखा है, बहुत हालत ख़राब है, उसको एक अच्छे स्तर का बनाया जाए ताकि, मैंने आपको बताऊँ, स्वाभिमान, सबका स्वाभिमान होता है कि कोई आया, भाई आप शादी करने जाते हैं तो हर आदमी का अपना एक स्वाभिमान है, एक अपनी इज्जत है। आप टूटा हुआ अगर समुदाय भवन है तो उसमें कॉरपोरेशन का नाम भी खराब होता है, उनका नाम भी उसको हम अच्छा करेंगे ताकि कोई सब गौरवान्वित महसूस करें, गर्व महसूस करें कि हाँ, हम भी विश्वास नगर में हमारे किसी पार्षद ने कुछ किया हमारे लिए। तो जीतने जा रहे हैं, जनता से क्या कहना चाहेंगे? विश्वास नगर की जनता से चुनाव सामने है, निगम चुनाव। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों का बच्चा हूँ और मुझे अगर एक आप लोग मौका देंगे तो जैसे मैंने अपनी सारी बातें कहीं, मैं उसको पूरा करने में जितना परिश्रम होगा करूँगा। और मैंने, हमारे बाऊजी ने भी ये किया, हमारे दादाजी श्री कुंदन लाल मनचंदा जी जो पहले एमसीडी के चेयरमैन रहे, तो उनका नाम ज़रूर लेके जाएंगे। ये 60 फुटी रोड जिसको आप जानते हैं, ये भी अगर निकाली गई है तो उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, निकाला था। ये आगे बंद थी 10 नंबर गली पे, कंक्रीट रोड इन्वेंटेड बाय हिम, और बिजली के खंभे और लाइटें सब उन लोगों ने लगवाई। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनका जो कार्य है और जो आज की मूलभूत सुविधाएं हैं वो आप सब लोगों को मिले, जो आप लोगों का अधिकार है और आप लोग हकदार हैं उस चीज़ के जो आज तक आपको नहीं मिला। जी, तो देख लीजिए, इस बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि पुनीत मनचंदा जी ने तो रख दी हैं अपने मन की सारी बातें आपके सामने, और आप भी अगर विश्वास नगर के रहने वाले हैं तो इन चीज़ों पर गौर करिए। क्या आपकी क्षेत्र में बेसिक समस्याएं हैं, आप इनसे कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और देखते रहिए नमामि डिजिटल। चुनाव सामने हैं, सब बातों को सुनिए, समझिए और वोट देने ज़रूर जाएँ।